दोस्तों, आज का दिन विशेष दिन है। आज के दिन प्रभु ने सबको एक शिक्षा दी थी कि सब प्रेम से रहना सीख लें। परम पिता परमेश्वर ने हमको इस संसार में इसलिए भेजा है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर चाहता है कि हम सब प्रेम से रहें, हिल मिल कर रहें, खुश रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। इस संसार में प्रेम का ही वर्चस्व रहे, प्रेम ही फलता फूलता रहे, हिंसा अहिंसा का कोई स्थान न रहे। ये पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के लिए एक परिवार की तरह है। ईश्वर की एक रचना है। इंसान की रचना सबसे सुंदर और अच्छी रचना है। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, जबकि बुद्धि विवेक मूक पशुओं के पास नहीं है। पक्षियों के पास है पर सोचने की बुद्धि नहीं है। सोचने की बुद्धि, विचार करने की बुद्धि, ये सब मनुष्य के पास है। तय मनुष्य को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और बिना प्रेम के हम स्वयं का भला नहीं कर सकते, ना किसी और का भला कर सकते हैं। और हमें अपना कर्म करना ते हुए लोगों को प्रेम का पाठ सिखाएं और सीखें और हिंसा का कोई मार्ग ना अपनाएं और ना किसी प्रकार कोई नफरत की भावना फैलाएं, क्योंकि नफरत से दुनिया में विश्व के समान नफरत होता है। मतलब नफरत रूपी जहर को न फैलाएं, उस नफरत को प्रेम में तब्दील करें, कि प्रेम ही ईश्वर बसता है। प्रेम से ही ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है। प्रेम भावना ईश्वर की भावना है। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हम लोगों को प्रेम करना सिखाएंगे और प्रेम में ही ईश्वर बसता है। प्रेम ही ईश्वर के तुल्य है। अगर प्रेम से ही हम यदि किसी से दो बात मीठी वाणी बोल लेते हैं तो सामने वाला का मन खुश हो जाता है, और यदि कड़वी भाषा बोलते हैं तो उसका मन गड़ापन से भर जाता है और उसके अंदर जो कोमल भावना रहती प्रेम की वो मर जाती। अतः हमें मीठी भाषा का उपयोग करना चाहिए और सबके साथ प्रेम पूर्वक नम्रता से बात करना चाहिए। ये नहीं यदि आपके धन है, आपका अधिक धन है, धनी है, तो आपके अंदर अहम की भावना नहीं आना चाहिए, बल्कि नम्रता की भावना चाहिए, प्रेम की भावना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा है संसार में, किस लिए भेजा है, ताकि हम प्रेम को बढ़ाएं। प्रेम की ही सृष्टि बहुत बड़ी रचना है। प्रेम के सहयोग से ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अतः सभी को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम नफरत के बीज बोने वालों से बचें, उन्हें समझाएं कि नफरत की जगह प्रेम करना सीखो। प्रेम में ही ईश्वर बसता है, प्रेम में ही संसार बसता है, प्रेम से ही सृष्टि चलती है। प्रकृति भी हमें प्रेम करना सिखाती है। पक्षियों को देखिए, अपने बच्चे के लिए भोजन खोजने की कहाँ कहाँ भटकती है, क्यों भटकती है? प्रेम के कारण। कि हम तो विचारशील प्राणी हैं, हम तो विवेकशील प्राणी हैं, तो हम क्यों नहीं प्रेम की भावना रखते हैं? क्यों नहीं समाज को प्रेम करना सिखाते हैं? क्यों नफरत की भावना का विष घोलते हैं?
यदि नफरत रहेगी, हिंसा रहेगी तो समाज में दुष्टता आ जाएगी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाएंगे, लोग मार काट मचाएंगे, हिंसा में प्रवृत्ति हो जाएगी। अतः ये समाज हिंसा में बदले, उसके पहले प्रेम की तलवार से उसे काट कर फेंक दो। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब प्रेम से रहें। आज 25 तारीख क्रिसमस का दिन है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने सार को प्रेम करना सिखाया था और प्रेम की खातिर वो सूली में चढ़ गए। उन्होंने कहा था, आओ बच्चों मेरे साथ आओ, तुम्हें क्या तकलीफ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूँगा और तुम्हें सभी प्राणियों से प्रेम करना सिखाऊंगा। मसीह प्रेम की मसीहा थी और प्रेम की खातिर वे सूली में चढ़ गए। तो मेरे मित्रों एवं सभी से निवेदन है कि लोग मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे से गले मिलकर रहें। किसी प्रकार की तामसी भावना नहीं होना चाहिए, नफरत की भावना नहीं होना चाहिए, प्रेम की भावना ही होनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि सभी संकल्प लें, समाज में रहते हुए हम लोगों को प्रेम की भावना से देखें, प्रेम करना सीखें और हर घर इस प्रेम की भावना पहुँचाए। यदि जैसे सारे संसार में यदि प्रेम की भावना होती है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा विवाद जो होते हैं, जो अपराध होते हैं, वो न्यूनतम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, प्रवृत्ति को चेंज करने की कोशिश करें। प्रगति भी प्रेम से ही रहती है, हमें भी प्रेम से रहना चाहिए। प्रकृति सीखना चाहिए, हमें पशु पक्षियों से सीखना चाहिए कैसे भी प्रेम से रहते। हम तो एक सामाजिक प्राणी, हम तो बिना प्रेम के एक कदम भी नहीं चल सकते। अतः आप सब प्रेम को ही अपना भगवान समझे, परमेश्वर समझे, क्योंकि प्रेम में ही परमेश्वर बसते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।